आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप कर्ज के दलदल में जल्दी फंसने वाले हैं कपड़े के व्यापार में। और कपड़े के व्यापार में आपको कर्ज में नहीं फंसना है तो इस वीडियो कपड़े के बारे में जितनी भी जानकारी होगी आज इस वीडियो में पूरा जान डाल देंगे आप लोग को समझाने में, आप लोग को बताने में कि कपड़े का व्यापार कैसे करें कि आप डूबे ना। बहुत लोग हैं मार्केट में आते हैं और जोरों शोरों से लग जाते हैं, सारा आइटम लेकर बैठ जाते हैं तो वो जल्दी कर्जे के डब्बे में फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले एक अपने दुकान का एक सेट बनाना है और उस दुकान के अंदर क्या क्या रखना है आप अपना क्राइटेरिया एक बनाना है आपको कि आप सिर्फ मेंस वियर रखेंगे या लेडीज़ वियर या छोटे बच्चों का कपड़ा, तो उसमें से आप अलग कर लीजिए क्या आपको रखना है, ठीक है। और कई लोग होते हैं क्या करते हैं पूरा ए टू जेड, मतलब हर आइटम आपके पास। अगर बजट कम है तो आप कोशिश करिए सिर्फ एक आइटम रखें आप, या तो मेंस वियर का रखें या तो लेडीज रखें, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक आर्टिकल रखना है। अगर आपके पास पैसा कम है, बजट कम है, तो आपको सिर्फ एक आइटम रखना है। और अगर आपके पास पैसा सही है, पैसा अच्छा खासा है आपके पास, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कवर कर ले जाएंगे तो आप लगाइए, नहीं तो आपको कर्ज के दलदल में फंसने से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आपको सिर्फ जेंट्स रखना है, रेडीमेड रखना है, तो आप सिर्फ एक आइटम में फंसिए। कपड़े के धंधे में अगर आप नए हैं तो पहले एक आइटम में फंसिए, सिर्फ जेंट्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाइए अंदर। लेकिन अगर आप कपड़े के धंधे में पुराना है तो आप धीरे धीरे व्यापार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने सेल्स, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कितना मार्जिन कमा सकते हैं, आप कैसे अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो नंबर एक, पहला चीज़, अपनी दुकान का जो लुक है, जो इंटीरियर है, आपको बेस्ट करना रहेगा। मतलब यूनिक रहे, दिखने में अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, इस टाइप का अपना जो है इंटीरियर करना है पहले बाहर का। और दूसरा चीज़, कस्टमर को ऊपर खींचने के लिए, मतलब कस्टमर को अपने दुकान पे चढ़ाने के लिए, हमेशा दुकान के सामने एक व्यक्ति आपके दुकान का आप मतलब आप चाहे खुद बैठिए चाहे आपका घर का कोई हो, एक लोग वहाँ पे हमेशा मौजूद रहना चाहिए गद्दी पे। ऐसा ना हो कि दुकान के अंदर कोई बैठा नहीं है या फिर कोई बाहर बैठा नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जो आपके स्टाफ हैं, स्टाफ को हमेशा जो है पूरा सेल करने पे ध्यान ही रहना चाहिए, ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो अंदर का लुक रहेगा, जहाँ पे आप अपना डिजाइनिंग वगैरह लगाते हैं। जो आपके पास मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट बिकता है सामान, जो मार्केट में चल रहा है इस समय, उसको आप, जो बेहतरीन सामान, मतलब आपके यहाँ जो बेहतरीन सामान है उसको आप लगा करके रखिए, जो दिखे कि कस्टमर उससे प्रभावित होकर आपकी दुकान पर आए, ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है व्यवहार। आपका व्यवहार जो है बढ़िया रहना चाहिए कस्टमर के प्रति। और अगर इससे आपका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। इससे जो जितना मैंने चीज़ आपको 4-5 चीज़ें मैंने बताया है, इससे आप सिर्फ सेल्स में ग्रोथ कर सकते हैं। और आपको जीन्स वगैरह लाना कहाँ से है, मैंने कई बार वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं जीन्स वगैरह लाना कहाँ से है। और एक चीज़, अगर आप कई आइटम में बच रहे हैं तो आप जल्द ही कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। तो आपको कई आर्टिकल में फंसना नहीं है, आपको सिर्फ एक आर्टिकल में रहना है, मेंस वियर में पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट करिए आप, बढ़ते जाइए, उसके बाद बढ़ते जाइए, कन्वर्ट नहीं करना, बढ़ते जाइए आप उसके बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कूद जाना है। और एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपको व्यापार खोलने से पहले आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। आप अपना लोकेशन वहाँ चुनें, या तो मार्केट में चुनें जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसी मार्केट रहे बाहरी आदमी ज़्यादा आए। और अगर गांव में आपका दुकान है तो ठीक है, गांव में आपका ज़्यादा व्यवहार वगैरह देखना पड़ेगा, और हर जगह व्यवहार वगैरह देखना पड़ता है अगर परमानेंटली कस्टमर बनाना है। लेकिन अगर आप मार्केट में रहते हैं तो अच्छी बात है, मार्केट में हमेशा कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो एक कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी शॉप जो है, दुकान चल नहीं पाएगा, आप कर्ज के दलदल में फंसते जाएंगे। तो आपको